हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर, जिसमें हम सीटेट के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आज है संस्कृत सीटेट प्रैक्टिस सेट 6। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 6 के प्रश्नों की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न 1। उदेति सविता ताम्र एवं अस्तमेत च संपत्तो विपत्तो च महता मेक रूपता सविता सविता कीदृशः उदेति सविता कीदृशा उदेति। यानी इस पद्यांश का अर्थ है कि सूर्य जब उदय होता है तो वह ताम्र वर्ण यानी लाल रंग का होता है, और जब अस्त होता है तब भी वह ताम्र वर्ण लाल रंग का होता है। ठीक उसी प्रकार, यानी यह सत्य है, ठीक उसी प्रकार श्रेष्ठ यानी महान पुरुष सुख और दुख दोनों में एक समान रहते हैं। तो इसका सही आंसर पूछ रहा है, यानी उदेति सविता ताम्र एवं अस्तमेत च संपत्तो विपत्तो च महता मेक रूपता सविता सविता कीदृशा उदेति। तो इसका सही आंसर है ए ताम्र ताम्र यानी ताम्र वर्ण यानी लाल रंग का, ताम्र वर्ण लाल रंग। सूर्य जब उदय होता है तभी वह लाल होता है, और जब अस्त होता है तभी वह लाल होता है। ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति सुख और दुख दोनों में एक समान रहते हैं। प्रश्न 2 है कि पितृ स्वसा का अर्थ है ए बुआ, बी चाची, सी ताई या फिर डी मौसी। तो पितृ स्वसा का अर्थ है, इसका सही आंसर है ए बुआ। प्रश्न 3। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है ए 13, बी 14, सी 10 या फिर डी है 15। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या पूछ रहा है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14, इसका सही आंसर है बी 14, जिसमें 4 स्वर सूत्र हैं तथा 10 व्यंजन सूत्र, जिसमें 4 स्वर सूत्र तथा 10 व्यंजन सूत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। हा की दर्शा वर्ण, यानी हा किस प्रकार का वर्ण है ए स्वरा, बी प्लुत, सी ऊष्म या फिर डी अंतस्थ। तो हा किस प्रकार का वर्ण है, इसका सही आंसर है सी ऊष्म वर्ण। इसके अन्य वर्ण हैं ऊष्म व्यंजन के स और हाँ, ये क्या है, तो ये है ऊष्म वर्ण। अंतस्थ वर्णों की बात करें तो अंतस्थ वर्णों में आता है या, रा, ला और वा। फिर है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यानी किसी को पुकारने में प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम ओम ऐसा पुकारोगे तो यह प्लुत स्वर है। स्वर यानी स्वर है आ छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, आई, ओ और औ। क्या है, तो यह स्वर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि स्पर्श वर्ण नाम का संख्या, यानी स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है। ए एकादशा यानी 11, बी है अष्टादशा यानी 18, सी है द्वादशा यानी 12 या फिर डी है पंचविंशति 25। तो स्पर्श वर्णों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है डी पंचविंशति, यानी स्पर्श वर्णों की संख्या है 25, जिसमें का से लेकर मा तक स्पर्श वर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि लता शब्द के सप्तमी के बहुवचन में रूप होगा। लता शब्द के सप्तमी के बहुवचन का रूप होगा ए लता, बी लतायाम, सी लतासु या फिर डी है लताया। तो लता शब्द के सप्तमी के बहुवचन में रूप होगा, इसका सही आंसर है सी लतासु। चलिए मैं लता शब्द को लिख देती हूँ। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
बहुवचन, इधर है विभक्ति, विभक्ति। विभक्ति, विभक्ति। एक वचन में लता, लते, लता, लता। फिर है लताम, लते, लता। तीसरा है यानी तृतीया विभक्ति में लता, लतया, लतया, लताभ्याम, लतया, लताभ्याम, लताभ, लताभ। फिर है चतुर्थी विभक्ति में लताए, लताभ्याम, लताभ्याम, लताभ्य, लताभ्य। लताया, लताया, लताभ्याम, लताभ्याम, लताभ्य, लताभ्य। षष्ठी, षष्ठी में है लताया, लताया, लतयो, लतयो, लता नाम, लता नाम। फिर है लतायाम, लतयो, लतयो, लतासु, लतासु। फिर है संबोधन में हे लता, हे लते, हे लते, हे लता। तो ये है लता शब्द रूप, जिसमें लता, लते, लता। एक वचन में है लता, दो वचन में है लते, तीन वचन में है लता। लताम, लते, लता, लतया, लताभ्याम, लताभ, लतये, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लताभ्याम, लताभ्य, लतया, लताया, लतयो, लतानाम, लतानाम, लतयो, लतासु। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है हमारी लता शब्द रूप। प्रश्न 7। तो प्रश्न 7 है अति उत्तम में संधि है ए दीर्घ, बी अयाद, सी वृद्ध या फिर डी यण संधि। यण, यण। तो अति उत्तम में संधि है, इसका सही आंसर है डी यण संधि, यण संधि। अति उत्तम का संधि विग्रह होगा अति प्लस उत्तम बराबर अत्युत्तम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि यूपदारु का विग्रह है। यूपदारु का विग्रह होगा ए यूपम दारु, यूपम दारु, डी यूपाय दारु, सी यूपस्य दारु या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यूपदारु का विग्रह है, तो इसका सही आंसर है बी यूपाय दारु। क्या है? तो यूपाय दारु। यूपाय दारु का अर्थ है खूंटे के लिए लकड़ी। यूपाय दारु का अर्थ है खूंटे के लिए लकड़ी, खूंटे के लिए लकड़ी यूपाय दारु का अर्थ है। यह चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण किसका? तो चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यूपाय यानी जहां यूपाय खूंटे के लिए चतुर्थी विभक्ति है। चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। प्रश्न 9 है कि दृश्य पश्य यानी दृश्य ने देखना, दृश्य धातु के लट लकार यानी कि वर्तमान काल, वर्तमान काल उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। ए पश्यामा, बी पश्यावा, सी पश्याम या फिर डी है पश्यथा। तो दृश्य धातु के लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। प्रश्न 9, तो इसका सही आंसर है बी पश्यावा। क्या है तो पश्यावा। चलिए मैं लिख देती हूँ दृश्य धातु। दृश्य धातु का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में होगा यानी दृश्य यानी देखना, पश्यति, 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 पश्यतः, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यन्ति। फिर है पश्यसि, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथः, पश्यथ, पश्यथ। फिर है पश्यामि, पश्यामि, पश्यावः, पश्यावः, पश्यामः, पश्यामः, पश्यामः। तो पश्यावः पूछ रहा है कि दृश्य धातु के लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। तो पश्यावा ये है, ये है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप पूछ रहा है, तो क्या होगा पश्यावा। पश्यावा ये है पश्यावा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। तो प्रश्न 10 है कि उपसर्ग कितने हैं। क्या है तो उपसर्ग कितने हैं। ए 22, बी 23, सी 24 या फिर डी 25। तो उपसर्ग कितने होते हैं। तो उपसर्ग इसका सही आंसर है ए 22 होते हैं। कितने। तो प्रश्न 10 का सही आंसर है ए 22, जिसमें है उपसर्ग, उपसर्ग है उपसर्ग, प्रा, परा, अप। चलिए मैं बोल देती हूँ, आप लोग अपने नोटबुक में उतार लेना। 22 उपसर्ग, जिसमें है प्रा, प्रा, अप, सम, अनु, औ, नीस, निर, दुस, दुर, वा, आण, आ, नी, आधे, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये क्या है तो ये है उपसर्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। तो धिक अव्यय से अर्थ है, यानी धिक अव्यय है। धिक अव्यय से अर्थ अस्त, यानी धिक अव्यय का अर्थ पूछ रहा है। अर्थ है ए प्रशंसा, बी श्लाघा, सी निंदा, या फिर डी है सर्वे अभी। तो धिक अव्यय का अर्थ, जिसका अर्थ है सी निंदा। प्रश्न 11 का सही आंसर निंदा, यानी धिक, धिक्कारना, निंदा करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। शुद्धस मस्त, शुद्धस मस्त ए तस्मै रामाय नमः, बी तम रामाय नमः, सी है ताय रामाय नमः, डी है तस्मै रामाय नमः। नमा बिंदी नहीं है यहाँ पे। ये शुद्ध मस्त यानी शुद्ध पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है ए तस्मै रामाय, रामाय नमः। इसका शुद्ध है तस्मै रामाय नमः।
अगला प्रश्न है प्रश्न 13 नहीं गणों की संख्या है ए 5 बी 6 सी 7 या फिर डी 8। गणों की संख्या पूछ रहा है। प्रश्न 13 गणों की संख्या है 8 जिसमें है यगड़ मगड़ तगड़ यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़ जगड़ भगड़ नगड़ फिर है सगड़। तो गणों की संख्या है 8। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4 यानी एक गण में अक्षरों की संख्या होती है। यानी एक गण में कितने अक्षर होते हैं। यानी वर्ण ए 2 बी 3 सी 4 या फिर डी है 5। तो एक गण में अक्षरों की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर है बी 3 होती है। कितनी होती है तो 3 होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 15 प्रश्न 15 है कि मछली का पर्यायवाची शब्द है ए मीन बी शैवालिनी सी कालिंदी या फिर डी है सम नवस नसवसा। मछली का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो मछली का पर्यायवाची है ए मीन। मछली के अन्य पर्यायवाची हैं झस झस है मत्स्य अंडज विसार सकुली। मत्स्य झस मीन मत्स्य अंडज विसार विसार के बाद है सकुली। सकुली ये क्या है तो यह मीन यानी मछली के पर्यायवाची। फिर है शैवालिनी। तो शैवालिनी किसका पर्यायवाची है तो शैवालिनी है नदी का पर्यायवाची। नदी के अन्य पर्यायवाची है तटनी शैवालिनी निम्नगा अपगा सरिता। शैवालिनी निम्नगा अपगा आपगा सरिता तटनी ये किसके पर्यायवाची हैं तो ये है नदी के पर्यायवाची। फिर है कालिंदी। कालिंदी सम नवस वसा ये किसके हैं तो ये हैं यमुना के। ये दोनों यमुना के पर्यायवाची हैं। यमुना के पर्यायवाची। यमुना का और पर्यायवाची है सूर्य तनया। सूर्य तनया ये भी यमुना का पर्यायवाची है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को देखते रहिए। थैंक यू।